ये तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये अभी तुम्हारे पास होगा। हाँ, तुम छोटी थी तब दिया था। शाओजेन, दिल से तुम्हारा शुक्रिया। वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। शाओजेन, आज का ये फ्रूट जूस तुम पे उधार रहा। बाद में मिलता हूँ। बाय। बाय। शिजून, केविन आया है। मिस्टर सिजून, हेलो। ज़रा इसे देखिए। इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से बनाया है। इसमें दुनिया के सारे नए ट्रेंड्स हैं, खासकर आपके लिए बनाया है। ये देखिए। सिर्फ इतना ही है? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी चॉइस हमेशा से हाई फाई रही है। हमने आपकी पसंद का खास ध्यान रखा है। हाँ, ये देखिए। अपनी जिस वहिया टीम की आप तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने डिजाइन बनाया नहीं है, इंटरनेट से चुराया है। मिस्टर शिजून, आई एम सॉरी, क्योंकि इस बार अलग है। ये सब जल्दबाजी में करना पड़ा। मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, मेरी सालों की मेहनत। अब मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मुझे कैसे लोगों से नफरत है ये बात जानते हो? दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। मिस्टर शिजून, बात सुनिए, बस एक मौका और। मैं कल नया डिजाइन लेकर आऊंगा और ये डिजाइन ज्यादा जो चापलूसी फैशनेबल। करते हैं उनसे और भी ज्यादा चिढ़ होती है। हाँ, मिस्टर शिजून, कमिन। मेरी बात तो सुनिए। तुम्हें शायद शूजिन के गुस्से के बारे में पता नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं सब संभाल लूंगा। शाओयान, मैं आ गई। तुम आ गई? डैड कहाँ है? अंकल शू की तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो आराम कर रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। दीदी, एक काम करते हैं, अंकल शू का हॉस्पिटल में टेस्ट करवाते हैं। तुम फिक्र मत करो, वो काम इतना करते हैं ना, इसलिए शायद जल्दी थक जाते हैं। चलो खाते हैं। हाँ, खाते हैं। खाना आ गया। ना 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 ना, खा के देखो। दीदी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मैं क्या छुपाऊंगी? खाना बहुत अच्छा बना है। सारी सब्जियां अच्छे से पकी हैं और नमक बिल्कुल परफेक्ट है। चावल भी अच्छे से पके हुए हैं। वाह! दीदी, देखा जाए तो तुम मुझसे आधा साल ही बड़ी हो, इसलिए दीदी बोलता हूँ। मुझे पालने वाले अंकल शू की फिक्र मुझे भी है, तो मुझे साफ साफ बताओ ना कि क्या हुआ है। मैं देखती हूँ। मैं थक गई हूँ पूरा दिन काम करके। तुम वापस आ गई? ये बड़े बड़े स्टार्स, क्या ये लोग फ्री टाइम में ये सब रिलीज नहीं कर सकते? एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट भी इंसान ही होते हैं। शुक्र है जियांग एंटरटेनमेंट नेटवर्क के एडिटर ने तुम्हारी मेहनत देखी। अब बैठकर खाओ। कौन एडिटर? वही जो ज्यादा बकवास करता है। जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठूं ना, तो अपनी शक्ल मत दिखाना। शुजैन, गाया एंटरटेनमेंट गई थी, वहां डायरेक्टर लियांग से मिली? नहीं। दीदी, तुम लियांग को ढूंढने गई थी? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अंकल शू अभी भी डायरेक्टर लियांग को चाहते हैं। तुम्हें क्या पता है? तुम तो अंकल शू को डिवोर्स के बाद मिले हो और मैं शू परिवार में पहले से हूँ। तुम डायरेक्टर लियांग के खिलाफ क्यों हो? क्योंकि वो अंकल शू और दीदी शू जेन को अकेला छोड़कर चली गई थी, वो भी अपने सपनों के लिए। मुझे ये लड़ाई झगड़ा नहीं, अपनी फैमिली वापस चाहिए। लेकिन अब तो ये मुश्किल लग रहा है। फिक्र मत करो, मेरे पास अंदर की इंफॉर्मेशन है। डायरेक्टर लियांग की फिल्म सिटी ऑफ टाइम, उनका ग्रुप बहुत ही जल्द नए स्टाफ को रिक्रूट करने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए अच्छा चांस है। सच में? लेकिन मुझे तो फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
असिस्टेंट डायरेक्टर से लेकर प्रोडक्शन मैनेजर तक सबकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। छोड़ो मुझे। डैड, यही तरीका बढ़िया है तुम्हें कंपनी में लाने के लिए। तुम मेरे छोटे बेटे हो, अब से बॉडीगार्ड तुम पे ध्यान रखेंगे। तुम गाया एंटरटेनमेंट के चेहरे हो और ये शर्म की बात है। डैड, मैं भी ये सब नहीं करना चाहता। इंग्लैंड छोड़कर यहाँ वापस आना गाया के लिए शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था, मुझे कंपनी चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह थका देने वाला बोरिंग काम आप इन्हें क्यों नहीं देते? बिना मकसद वाले मेरे प्यारे भैया को ये अच्छे से संभाल लेंगे। देखो, ये तुम्हारे और डैड के बीच की बात है, इसमें मुझे मत घसीटो। तुम्हारा बहुत हो चुका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मैं कहता हूँ वो सुनना पड़ेगा। कल से ही शुरू करो, वापस से गाया एंटरटेनमेंट में आ जाओ। डैड, डोंट फोर्स मी। हिंदी में बोलो। ये सब मुझसे नहीं होगा। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है, वापस आ जाओ। अब से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद। अच्छा और बुरा तुम खुद भी सोच सकते हो। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई, डैड को बोलो ना। सुनो शोशु, तुम तो डैड को जानते ही हो। डिसीजन ले लिया तो उसे बदलते नहीं है। तो चुपचाप कल से काम पर आना शुरू कर दो, ठीक है? क्या कल से? भाई, डैड ने मेरी सारी इनकम बंद करवा दी। पता नहीं कैसे गुजारा होगा मेरा। इतना काफी होगा? बस इतने से? मूड ठीक करने के लिए बहुत कम पैसे हैं। तो इससे हो जाना चाहिए। ब्लैक कार्ड? तो इसका मतलब आपने मुझे खरीद लिया। समझ नहीं आता, तुम आखिर बड़े कब होगे? भैया, मैं जानता हूं आपने गाया के लिए बहुत कुछ किया है। आप इस कंपनी के असली हकदार हैं। और मेरे जैसे लोग तो बस ये पूरी दुनिया घूमने के लिए बने हैं, साथ ही सपने पूरे करने के लिए। चलिए, मैं चलता हूं। बाय बाय। लगा था इसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। आइए सर। सही है, काम के पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। ये सिंसियरिटी मुझे अच्छी लगी। एक काम करता हूँ, आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो बेटे, आओ बैठ जाओ। ओके। देखो, मैं तैयार हूँ। तुम इस कंपनी को एज ए इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो, और ध्यान रहे कंपनी में जाके अपनी पहचान मत बताना किसी को। डैड, आप मुझे एकदम ही नादान समझते हैं। बेफिक्र रहिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि बाकी के लोग तुम्हारी एक्स्ट्रा केयर करें। मैं कोई भी बखेड़ा नहीं चाहता। कंपनी में जाने का तुम्हारा फैसला सही है। भैया, इसके लिए ठीक है। वो सोचना मेरा काम है। पता है, गु शेजुन ने अपना फैसला बदल लिया है। वो ही सिटी ऑफ टाइम का लीड हीरो रहेगा। मुझे तो लगा था कि ये न्यूज़ सिर्फ मुझे पता है। सोचा नहीं था इतने लोग यहाँ आएंगे। हाँ, अगर पास हुए तो मैं तो चाय और पानी देने का काम भी करूंगी। कम से कम उस हैंडसम के करीब तो रह पाऊंगी। क्या वजह बता सकती हो? ये क्या है? 22 घंटे पहले आपने जो नैपकिन यूज करके थ्रो कर दिया था, ये वही है। और ये क्या है? ये 14 घंटे पहले आपके स्टाइल किए हुए बाल।
घंटे पहले इस्तेमाल हुई आपकी लिपस्टिक और वो 2 घंटे पहले खाए हुए बनाने का छिलका। सुनिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गिफ्ट बहुत अच्छी है और हमें सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। एक्चुअली फैन होने के नाते आप इस जॉब के अभी लायक नहीं हैं और इसी वजह से मिस्टर गू के रोज के काम में असर पड़ सकता है। लेकिन मैं अरे शिजुन सुनिए, को अच्छे से कहाँ जा जानती रही हैं हूँ। आप? उसकी पसंद रुकिए। नापसंद सब जानती रुकिए, हूँ मैं। प्लीज। पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। पिक्चर लेते समय यूवी इंडेक्स सही होना चाहिए। उनके चेहरे की लेफ्ट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। कपड़ों की क्वालिटी से उनकी स्किन पर कोई असर नहीं पड़ता है। तुम मुझे अच्छे से जानती हो और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। तुम मेरे मैनेजर से ज्यादा काबिल हो, पर मुझे किसी का इतना ज्यादा डेडिकेशन भी नहीं चाहिए। एक बड़े स्टार के साथ रहना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे नहीं जानना है तुमसे मैंने कब क्या खाया क्या पिया। आपने अभी तक जो कुछ भी इनके लिए किया है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट और शिजुन को हमेशा सपोर्ट करते रहना। पर फिलहाल आपको जाना होगा, प्लीज। क्या ये पॉसिबल है? जिस कप से उन्होंने पानी पिया वो मुझे दे दीजिए। शिजुन साहब, अरे वो बंदा गया कहाँ? 5वां असिस्टेंट जिसे आपने फायर किया है, ज्वाइन करने में कितना वक्त लगता है? 24 घंटों से भी कम। जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो हो नहीं पाया। असिस्टेंट अभी तक नहीं मिली है। अगर आप कुछ चीजों में बदलाव करें तो शायद कुछ हो जाए। वैसे आप सोच क्या रहे हैं? तुम ये बात अच्छे से जानते हो, मेरी लाइफ में कोई चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या बात कर रहे हो? सबकी लाइफ में होते हैं, मैं समझ गया। अच्छा सुनो, तुमने ऑनलाइन न्यूज देखी? मेरा और जिकिंग का कोई वीडियो तो नहीं लीक हुआ? हो सकता है ये टाइटल दिया हो, इंटरनेशनल स्टार गो शिजुन को प्यार में लात पड़ी, या फिर ये लिखा हो इंटरनेशनल सुपरस्टार गो शिजुन को लड़की ने किया रिजेक्ट, या फिर ये गो शिजुन की भोली सूरत देख के भी पत्थर दिल लड़की नहीं पिघली। खैर क्या फर्क पड़ता है, बस बता दो कुछ लिखा है या नहीं। एक्सेप्ट तो करना ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा आपने? अरे बॉस शिंजू, आप तो टेंशन लेने लग जाते हो। इसका टाइटल तो रिपोर्टर्स ने पहले ही सोच लिया होगा, पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। सच कह रहे हो? हाँ, तुमने मेरा नाम तो सही से टाइप किया था ना? तुम इस नाम से सर्च करो, चाइना का सबसे धांसू सुपरस्टार, ये आदमी है या ग्रीक गॉड? अरे बॉस, सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सर्च कर लिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी कोई खबर नहीं आई है। ये कैसे हुआ? कहीं उस बहरी लड़की का फोन तो नहीं खराब था? पर चाहे कुछ भी हो, खतरा तो मुझ पे मंडरा ही रहा है। यार तुम इस नाम से अरे सर्च बॉस करो ना। बॉस 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 बॉस, एक मिनट, मुझे अभी अभी याद है कि बहुत से लोगों के इंटरव्यू अभी भी बाकी है। हाँ, हम तो इस बात को भूल ही गए थे। चलो कोई बात नहीं, तो आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अपना काम खत्म करके आता हूं, है ना? देखिए, अगर ये गू शिजुन के लिए नहीं है तो मुझे ये इंटरव्यू नहीं देना है। नेक्स्ट। मेरा नाम है शू ज़ेन। मैं शहर की यूनिवर्सिटी की सीनियर स्टूडेंट हूँ। मेरा मेजर है पैलिएंटोलॉजी में। मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। पैलिएंटोलॉजी, किसी ग्रुप के साथ काम का एक्सपीरियंस? नहीं। आपका फ्यूचर गोल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का है? नहीं तो मुझे तो पैलिएंटोलॉजी पसंद है। एक और शिजुन की फैन आई है। वी आर सॉरी, हमें एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल चाहिए।
इस मूवी पर हमने करोड़ों रुपए लगाए हैं। यहाँ फैंस की जरूरत नहीं है। मैं किसी गू शिजुन को नहीं जानती, मैं उसकी फ़ैन नहीं हूँ। बल्कि मैं तो लियांग वॉन्टिंग की फ़ैन हूँ। मैंने उनका लिखा सारा काम पढ़ा है। मेरे लिए डायरेक्टर लियांग बहुत ख़ास हैं। मैं तो बस इसीलिए सिटी ऑफ टाइम ज्वाइन करना चाहती हूँ, ताकि मैं उनसे मिल सकूँ। ये लो। थैंक यू। तुम काफी ताकतवर हो। क्या करती हो? रिसर्च के लिए मैं पहाड़ चढ़ती उतरती रहती हूँ। ये मेरा रोज का काम है। फिर भी हमें किसी और को लेना होगा, कोई ऐसा जो इस काम में प्रोफेशनल हो। ओके? क्या आपका नाम जू ज़ेन है? शिजुन उस रूम में बैठे हैं, आप उनसे मिलना चाहेंगी? क्या? ये गू शिजुन का नाम हर जगह सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं उसे जाकर क्यों मिलूं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रांग है और तुम आसपास फोकस रख सकती हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि तुम शूजन को जानती नहीं हो। जानना चाहिए क्या? तुम्हें हायर किया जाता है। कांग्रेचुलेशंस, तुम शूजन की न्यू असिस्टेंट हो। क्या कहा आपने? तो क्या तुम यहाँ पे नए हो? हाँ, मेरा नाम लिन है। सब लोग मुझे शाओशिव नाम से बुला सकते हैं। उम्मीद है आप मेरा ख्याल रखेंगे। औकात में मतलब तुम जो भी हो, असल में तुम बहुत लकी हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ये मूवी के बजट की फाइल है, जरा ध्यान से देखना। और एक बात, अगर कंपनी में रहना है तो डायरेक्टर लिन और मिस्टर लिन को अपनी काबिलियत दिखाओ। चलो अब काम करो। अरे भाई साहब सुनो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑन साइट इंफॉर्मेशन मटेरियल्स की लिस्ट है, इसे मेरे साथ ठीक करो। हाँ जरूर। सुनो बच्चे, सीखने का मौका मिस नहीं करना चाहिए। उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। सीखने के मौके हर तरफ से आते हैं। शिजुन। हाँ। शुजैन, सर से मिलो। ये है हमारे इकलौते इंटरनेशनल सुपरस्टार गू जिजुन और ये है आपकी न्यू असिस्टेंट यूजेन। तुम फिर से? तो तुम ही वो गू शिजुन हो जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? चलो, जान के खुशी हुई कि तुम बहरी नहीं हो। क्या आप एक दूसरे को जानते हो? मेरा फोन क्यों ले रहे हो? तुम एक गॉसिप रिपोर्टर हो, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। पर ये तरीका काफी पुराना हो गया कि मेरी असिस्टेंट बन के आओगी और अखबार में मेरी ही खबरें छापोगी। कुछ नया तरीका सोचना चाहिए था ना। मेरी फोटो लेने के लिए इतनी उतावली थी तो डायरेक्टली बोल देती ना। मैंने पहले भी कहा है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मिला क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों नहीं? क्योंकि मैं कोई गॉसिप रिपोर्टर नहीं हूं, पर उनके भी तो ह्यूमन राइट्स होते हैं। मैं इसकी असिस्टेंट हूं। सॉरी, पर मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। सुनो,
शुजैन सिटी ऑफ टाइम फिल्म के मेन हीरो है, और अगर तुम शुजैन की असिस्टेंट बन जाती हो तो तुम अपने पसंदीदा डायरेक्टर लियांग से मिल सकती हो। मिस्टर गू, आज से मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। हेलो। मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। शुजन, कुछ भी करने से पहले प्लीज 2 बार सोचना जरूर। जूजन ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है, वो इस जॉब को डिजर्व करती है। या तो इसे निकालो, नहीं तो तुम दोनों को साथ में निकालूंगा। अरे गोशीजुन, तुम ऐसे क्यों हो? अब तो गलतफहमी भी दूर हो गई है, तो मुझे क्यों निकाल रहे हो? गोशीजुन, गोशीजुन, मैंने उसे सब बता दिया, तो फिर उसने मुझे क्यों निकाल दिया? अरे उसे रोको, रुको, हटो सामने से। अरे आप अंदर नहीं जा सकती, चलिए बाहर चलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप इस हफ्ते में ये दूसरी बार आ चुकी हैं। शहर में और भी कंपनीज हैं, फिर गाया एंटरटेनमेंट के पीछे क्यों पड़ी हो? अगर अगली बार आप आई तो मैं इस तरह से नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी, लेकिन इस बार मेरे पास गोशीजुन से बात करने के लिए बहुत कुछ है। नहीं जा सकती। अरे शाओजिन, जिनसो, तुम सही समय पर आए हो, प्लीज मेरी मदद करो ना। हाँ। जिनसो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है जिससे मुझे मिलना है। मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? सुनो, मुझे गू शिजुन की असिस्टेंट बनना है जिसे वो कभी निकाल ना सके। क्या ये मुमकिन है? कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। मैं हूं ना। भैया मेरी मदद करो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कहाँ बिजी हो? तो कैसा गया काम का पहला दिन? क्या ही कहूं, बस कैसे तो भी मैं दिन काट रहा हूं। अच्छा भैया, आपको शिजुन के साथ मेरे लिए भी एक असिस्टेंट रखना होगा, और जिसे कोई भी निकाल ना सके। शिजून वो इंटरनेशनल स्टार है जिसे हमारी कंपनी ने साइन किया है। उसने पिछले 5 दिनों में 5 असिस्टेंट्स को निकाला है, और ये मसला आसान नहीं है। ये मसला कौन सुलझाएगा ये डिपेंड करता है सामने वाले पे, और मेरा भाई तो बिल्कुल हीरो है। मेरी चापलूसी करना बंद कराओ। भैया मेरी मदद करिए ना। नहीं तो आप जानते हैं मैं आपके ब्लैक कार्ड का क्या हाल करूंगा, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे कहां जा रहे हैं आप? और कहां जा सकता हूं? गाया एंटरटेनमेंट के जनरल मैनेजर अब खुद जाएंगे शिजून के इस मसले को सॉल्व करने के लिए। भैया मानना पड़ेगा, आप महान हो। सही कहा। पीआर डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगे? अच्छा ये देखिए, मैं कितनी अच्छी चीजें लेकर आया हूं। ये अच्छी क्वालिटी के उबले हुए अंडे हैं, और देखिए इसमें ये शंघाई के बेस्ट फ्राइड राइस हैं। क्या कहते हो? बहुत शरारती हो तुम। ये लड़की मेरे घर में वापस क्यों आई? इस असिस्टेंट को मिस्टर जिन यांग ने पर्सनली भेजा है। उसको तो मैंने पहले ही निकाल दिया था। मिस्टर लिन का स्पेशल मैसेज है, आप जूजेन को एक और मौका दें ताकि ये काम अच्छे से कर पाए। तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हो, पीछे ही नहीं छोड़ रही। मिस्टर गू, मुझे बस अपना काम करना है। आई होप हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसकी वजह से आप मुझसे फ्यूचर में नाराज नहीं होंगे। शियू, मुझे गाया एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है, असिस्टेंट भी उनकी मर्जी से रखना होगा। शिजुन अब बस करो। सिटी ऑफ टाइम प्रोजेक्ट के साथ कौन जुड़ा हुआ है? गाया एंटरटेनमेंट। तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है स्टाफ चूज करने का। मैंने उस क्लॉज पे साइन कैसे किया? तुम्हारी वजह से किन्सी किंग ने बिना कोई शर्त रखे गाया के साथ साइन किया। अब बस हुआ। बिना वजह तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। बस प्यार से सारे मामले को संभाल लो। तब तो इस लड़की को मैं खुद यहां से भगाऊंगा। आप दोनों को कोई जरूरी बात करनी है तो मैं वहां वेट करूं? मिस शू, मेरी असिस्टेंट बनने के लिए आप काफी उतावली हैं। शियू, इन्हें कल का सारा काम दो। क्या कल का? शेजून मजाक मत करो। मिस जेन को हार्डली कोई वर्क एक्सपीरियंस है, और ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग मिली है।
इसे काम पे कल भेजना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लोगों की बातें चोरी छुपे सुनती हैं। इनके लिए मेरा काम संभालना तो बाएं हाथ का खेल होगा। उम्मीद है मेरी नई असिस्टेंट मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगी। देखिए मिस्टर गू, अगर मैं नया रिकॉर्ड चाहूँ भी तो बिना आपकी मदद के मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग असिस्टेंट नहीं बन सकती। या तो कोई भी गलती मत करना या भी काम छोड़ के चली जाओ। मैं आपको मौका नहीं दूंगी। दीदी, काम का पहला दिन एकदम धमाल मचा देना। टेक केयर। बाय बाय बाय। अरे सुनो, हम लोग पहुंचे नहीं हैं। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मिस्टर लिन ने कहा कि आज के बाद से कोई भी गाड़ी आपको ऑफिस नहीं छोड़ेगी। आपको बस में बैठकर कंपनी तक जाना होगा। अरे शाओजेन! जाओशो, तुम हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ने नहीं आया क्या? डैड की वजह से अब से कार नहीं मिलेगी, बस से ही आना होगा। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए लड़के के लिए ये किसी एडवेंचर से कम नहीं होगा, है ना? हाँ, हर बार बस लेना बहुत ही मेहनत का काम होता है। हालत खराब हो गई। रुको, थैंक यू सो मच। अपनी हालत देखो। ये लो एक और। जूजैन को हल्के में मत लेना, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। ये लिन परिवार का सबसे छोटा बेटा है। मिस्टर लिन का छोटा भाई लिन जिंगस्यू है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस लड़की को कौन सपोर्ट कर रहा है। इसने गलती की तो मैं इसे निकाल दूंगा। चले? हाँ चलो। थैंक यू एवरीवन। क्या कहा आपने? 5 मिलियन? वॉन्ग प्रोडक्शंस, हम एक दूसरे का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। शेयू, ये कपड़े बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। तो अब ये अभी का माहौल और मेरा मूड कह रहा है मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। मेरे लिए अरमानी बेस्ट रहेगा। तो ये मुझे अपनी असिस्टेंट पे भरोसा है, वो मेरा ये काम कर सकती है। अब शिजुन, बात यह है कि अरमानी इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है और अगले 1 घंटे में तुम्हारे मैगजीन का कवर शूट भी है। अगर जूजन जाती है तो उसे आने में लेट हो सकता है। नहीं, मुझे 1 घंटा नहीं, सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। हाँ। सॉरी।
38 मिनट्स, मुझे सिर्फ 38 मिनट्स लगे। 38 मिनट्स। अच्छा, गुशेजुन कहाँ है? वो सुजैन, शिजुन ने यही कहा था कि उसका मूड कहीं भी किसी भी वक्त बदल सकता है, जैसे कि यहाँ। उनके हिसाब से वो सस्ती क्वालिटी वाले कपड़े उन पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। शिजुन, हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत बहुत। ये देखो, हमने एक नया पपी खरीदा है, इसका नाम शाओजुन रखा है। ये मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू आंटी जी। लीजिए ना, इसे रख लीजिए। क्या हुआ? आप सबका शुक्रिया। दीदी, 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 लियांग वांटिंग के लिए इतना सब सहना सही है? हाँ है। दीदी, आपको तो पता है मेरे पेरेंट्स अंकल शू के साथ ही थे। 10 साल का था जब फॉसिल्स की वजह से मरने वाला था, पर अंकल शू मुझे घर ले आए। पिछले 10 सालों से हम तीनों बहुत सुकून से रहे हैं, पर अब अंकल शू को लियांग वांटिंग से क्यों मिलना है? दीदी, इंसानी दिल को बदलना मुश्किल है। चाहे अंकल शू उनका कितना भी इंतजार कर ले, पर लियांग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो दोनों एक बार फिर से मिले। ज़ांगशियो, इतनी लेट कॉल कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑफिस आना होगा। अभी आओ? लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गया है, मेरा काम खत्म हो गया। एक बात समझ लो, सेलिब्रिटी असिस्टेंट्स की 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होती। शिजुन तुम पर बहुत इंटरेस्ट है, प्लीज उसे गुस्सा मत दिलाओ। लेकिन जल्दी सुनो, आओ। गुशिजुन, I hate you! बदतमीज कहीं का। मिस्टर गो, आधी रात को मुझे कॉल करके क्यों बुलाया गया? अब से तुम इस डॉग का ख्याल रखोगी। हाँ, ध्यान देना होगा। दरअसल पेट्स और बच्चे इनसे दूर रहें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बच्चों का और जानवरों का कोई भरोसा नहीं होता। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जिंदगी में कोई प्रिंसिपल नहीं होता। आपको पसंद नहीं था तो फिर उस आंटी से लिया क्यों? स्टार होने के नाते फैंस से तोहफे लेना हमारी पहली प्रायोरिटी है। फैंस के सामने अच्छी इमेज बनाना एक अच्छे स्टार की निशानी है। तो तुम ही बताओ, मैं आंटी से तोहफा नहीं लेता तो उनका दिल टूट जाता। और वैसे भी अब मेरे पास ऐसे कामों के लिए असिस्टेंट है, तो अब से इसका ध्यान तुम रखोगी। मुझे नहीं पता था ये दोगला इंसान होगा।
गुशीजुन, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। और हाँ, इसका नया नाम रख लो। तो इसे क्या कहूँ? छोटा गुगु, छोटा शीशी? रहने ही दो। इसका नाम शाओ जूनी ठीक है। ये बहुत फनी था। अब से मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान शिजोन! रखूंगी। तुम्हें सुसु या पॉटी करनी है? अरे कहाँ हो तुम? शिजुन, यार कोई भी आधी रात को काम नहीं करता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने कहा था वो मेरी असिस्टेंट बनने के लायक है, तो अब उस रास्ते पे चलना तो होगा जिसे उसने चुना है। क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? ये इसलिए नहीं है कि तुम्हें किन जिकिंग ने रिजेक्ट किया है, उसे तो पता भी नहीं है। मैं इतना कमीना नहीं हूं। और एक और बात, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। लड़कियों की ना में ही हाँ होती है। तुम बस देखते जाओ, वो जितना मुझे ना कहेगी मैं उसके उतने करीब आ जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। खाने का टाइम हो गया। छोटे शिजुन, चलो जल्दी करो, अपना मुंह खोलो। ओह, वेरी गुड शिजुन। बहुत लेट हो गया है, तुम इसे खाना खिलाकर घर जा सकती हो। तो आज का काम खत्म हुआ? पहला दिन तो ऐसा था जैसे अमेज़न के जंगल में चल के आई हूँ। सुजन, दरअसल शिजुन एक बुरा इंसान नहीं है, वो तो वाकई में बहुत नेक दिल इंसान है। दरअसल बचपन से ही उसके लिए सारी चीजें बहुत ही आसान रही है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा अकड़ू है। मुझे भी नहीं पता कि मैं ये सब आखिर कब तक कर सकती हूँ। वैसे सुजन, तुमने उस दिन इंटरव्यू में कहा था ना तुम डायरेक्टर लियांग की फैन हो। बहुत जल्द शिजुन और डायरेक्टर लियांग की स्क्रिप्ट को लेकर मीटिंग होगी, पर डायरेक्टर लियांग बहुत ही सख्त हैं। मीटिंग में सिर्फ एक असिस्टेंट और एक होल्डर जा सकता है। सुजन, मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पर तुम वहां पर जाओ, क्योंकि तुम दिल से काम कर रही हो, तो मुझे यकीन है कि तुम अपने आइडल से जरूर मिलोगी। तुम सच बोल रहे हो? बिल्कुल। सुनो शिजुन, मेरी विश पूरी होने वाली है। दीदी, खाना तैयार है। दीदी, तुम्हारी गर्दन पे ये लाल धब्बा कैसा? मेरी गर्दन? हाँ देखिए ना। मेरी गर्दन इतनी लाल कैसे हो गई? ये पक्का उस डॉग की वजह से हुआ होगा, हमने वैक्सीन भी नहीं ली। दीदी, उस डॉगी का ख्याल तुम मत रखो। नहीं, अगर माँ से मिलना है तो गुशीजुन का हर लेवल पार करना ही होगा। अरे रुको, रुको, रुको!